बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी सर नबील अहमद। आपको ये लेक्चर देखना पड़ेगा, आपको अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी। हाउ टू मेक दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टुडे वी विल लर्न। आज हमें ऐसे जुमले सीखने हैं जिसमें कोई काम हमें करना पड़ेगा इन फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल का मैंने एक स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया है। स्ट्रक्चर तो बहुत सारे होते हैं, जिसमें से मैंने एक सेलेक्ट किया है। मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। आप खाना खाएंगे, आपको खाना खाना पड़ेगा। हम क्रिकेट खेलेंगे, हमें क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। वो कल पढ़ाएगा, उसको कल पढ़ाना पड़ेगा। आप लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, ये ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें हमें कोई काम करना पड़ेगा इन फ्यूचर, चाहे वो ज़िम्मेदारी हो हमारी या फिर मजबूरी हो। इसका वर्ड ऑर्डर बहुत आसान होता है। जैसे फ्यूचर सिंपल का वर्ड ऑर्डर था, इसी तरह इसका भी वर्ड ऑर्डर है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, यानी कि विल के बाद बस हैव टू का इजाफा करना है। अब देखें इसका नेगेटिव का वर्ड ऑर्डर। नेगेटिव में भी बस नॉट का इजाफा करना है, विल नॉट। इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। इसकी मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं इंग्लिश में, वो देखें। आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। देखें, सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू के बाद मैंने आपको बताया, यानी कि सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू कंपल्सरी आएगा इन सेंटेंसेस में। विल हैव टू आने के बाद वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है इसमें? देखना। देखने को क्या कहते हैं? वॉच। और फिर एक्स्ट्रा वर्ड में लेक्चर या जो भी आए। अब हमारे यहाँ पर तो फ़िलहाल लेक्चर आया है, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू वॉच लेक्चर। बच्चों को खेलना पड़ेगा, चिल्ड्रन विल हैव टू प्ले। तुम्हें यहाँ बैठना पड़ेगा, यू विल हैव टू सिट हियर। अरसलान को घर जाना पड़ेगा, अरसलान विल हैव टू गो होम। अब देखें, विल हैव टू लग रहा है। बस अगर मैं कहता अरसलान घर जाएगा, अरसलान विल गो टू होम, देखें हैव टू नहीं लगेगा। अब मैं कहता हूँ अरसलान को घर जाना पड़ेगा, तो फिर अरसलान विल हैव टू गो होम। उसे गाड़ी चलानी पड़ेगी, अब उसे में शी है, ही है, डिपेंड करता है। अभी फ़िलहाल तो हमने शी एज्यूम किया है। शी विल हैव टू ड्राइव कार। देखिए, ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही आसान हैं, इसमें बस विल हैव टू का इजाफा हुआ है। इसके नेगेटिव की भी एग्जांपल्स देख लें, सब में नॉट का इजाफा हुआ है। आपको लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू वॉच लेक्चर। बच्चों को खेलना नहीं पड़ेगा, चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू प्ले। तुम्हें यहाँ बैठना नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू सिट हेयर। अरसलान को घर नहीं जाना पड़ेगा, अरसलान विल नॉट हैव टू गो होम। उसे कार नहीं चलानी पड़ेगी, शी विल नॉट हैव टू ड्राइव कार। देखें, बस विल के बाद नॉट का इजाफा हुआ है और कोई चेंजिंग इसमें नहीं हुई है। अब यहाँ देखें इंट्रोगेटिव में भी कोई चेंजिंग खास नहीं हुई है, बस विल पहले आ गया। क्या आपको लेक्चर देखना पड़ेगा? विल यू हैव टू वॉच लेक्चर। क्या बच्चों को खेलना पड़ेगा? विल चिल्ड्रन हैव टू प्ले। क्या तुम्हें यहाँ बैठना पड़ेगा? विल यू हैव टू सिट हियर। क्या अरसलान को घर जाना पड़ेगा? विल अरसलान हैव टू गो होम। क्या उसे कार चलानी पड़ेगी? विल शी हैव टू ड्राइव कार। देखें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई खास, बस विल पहले आ गया है। इसकी मैंने तीनों की एग्जाम्पल एक साथ भी यहाँ लिख दी है। अरसलान को घर जाना पड़ेगा, अरसलान विल हैव टू गो होम। देखें, नेगेटिव में हमने नॉट का इजाफा किया है। अरसलान को घर नहीं जाना पड़ेगा, अरसलान विल नॉट हैव टू गो होम। इंट्रोगेटिव में देखें, बस विल पहले आ गया। क्या अरसलान को घर जाना पड़ेगा? विल अरसलान हैव टू गो होम। देखिए, कोई चेंजिंग इतनी खास नहीं है। मैंने एक यहाँ एग्जाम्पल लिख दी थी और मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ जुमले दे रहा हूँ। इसके आंसर्स तो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, बट कोशिश कीजिएगा कि पहले आप खुद बनाएं। खुद बनाने से ही आएंगे ऐसे सेंटेंसेस। ऐसे अंग्रेज़ी नहीं सीखी जाती, बस लेक्चर देखा और प्रैक्टिस नहीं की। नंबर 1, क्या आपको अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी? नंबर 2, क्या आपको स्कूल जाना पड़ेगा? नंबर 3, क्या मुसलमानों को नमाज अदा करनी पड़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल कंपलसरी है भाई। आपको मोबाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर 5, अली को अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी। नंबर 6, आपको पानी पीना पड़ेगा। नंबर 7, आपको कोचिंग आना पड़ेगा। नंबर 8,
आपको अंग्रेजी नहीं सीखनी पड़ेगी। नंबर 9, आप लोगों को मार्केट जाना पड़ेगा। नंबर 10, क्या शोएब को दावत में जाना पड़ेगा। आई होप ये जुमले आप पहले खुद बनाएंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में उसको मैच करेंगे। इन केस अगर अब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट के ज़रिए या मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।